देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के, जेकि पटना में राजकीय अतिथिशाला में एक संवाददाता सम्मेलन के आयोजन केलन और किसानक समस्या पर बात केलन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पटना के राजकीय अतिथिशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानक समस्या पर बात केलन। किसान के समस्या पर अश्विनी चौबे कहलन जे कदबन जलाशय योजना करीब 40 वर्ष से जगह कांग्रेस सरकार बेकार को देने छल, 38 साल बाद शाहबाद से एकरा शुरू कयल गेलै ताकि किसान के पानी भेट सके। अश्विनी चौबे कहलन जे किसानक जे योजना छल ओकरा धरातल पर आनल जा रहल अछि। अक्टूबर तक कदबन जलाशय के DPR बन कर तैयार भ जाय, जकरा दिसंबर में प्रोजेक्ट शुरू करे के लेल स्पष्ट निर्देश देल गेल अछि। पटना से राजेश कुमार के रिपोर्ट। उस दिशा में एक बहुत बड़ा ये प्रयास जमीन पर धरातल पर उतरने का काम हुआ। दूसरी बात कि 2 गुनी आय के साथ साथ हमने किसानों की 1.5 गुनी लागत वो भी हमने लागू कर दिया और 1.5 गुनी किसानों के लागत से जो बजट में हमने कहा था उस बात को हमने शुभारंभ किया है। ये सबसे बड़ी बात है। उसमें कपास से लेकर के विभिन्न फसलों में जिसकी घोषणा पहले हो चुकी है। 4 लाख इस परियोजना में 4 लाख मिलियन एकड़ पानी, यानी कि 4 लाख मिलियन एकड़ में 4 लाख एकड़ पानी को पटवन कर सकता है, उसकी क्षमता है वहां पर, जिसमें 1 लाख मिलियन एकड़ पानी बिहार को मिल रहा है। बाण सागर परियोजना से वही रोहतास जिले के पूरी बराज में पानी आता है, जहां से पूर्वी पश्चिमी तथा पश्चिमी संयोजक किनारों को पानी छोड़ा जाता है। शुभारंभ होने से किसानों की वर्षा जल पर निर्भरता कम हो जाएगी। इंद्रपुरी जलाशय योजना से जो पानी आना था तो वो पानी तेल पॉइंट तक नहीं जा रहा। तेल पॉइंट तो छोड़ दीजिए, बक्सर के नोखा के बाद किसके चलते नहीं हो पा रहा है पानी? प्राकृतिक वर्षा नहीं होने के कारण स्टोरेज पानी का कैपेसिटी जितना होना चाहिए जलाशय में उतना पानी नहीं है और नेचुरल कमी भी है। और दूसरी बात, जो बाण सागर से समझौता हुआ था, जो बाण सागर से पानी जितना मात्रा में आना चाहिए वहां भी जलाशय में उतना भंडारण नहीं था। और साथ ही जो राशि भी उसकी बात वो कर रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने राशि जो उनके पास बकाया था बिहार सरकार के पास, उसमें से आधी राशि या उससे ज्यादा वो राशि उन्होंने भेज दिया है। हमने 377 में ये सवाल कदबन जलाशय योजना का लाया था और सरकार ने इस पर गंभीरता से नोटिस लिया। भारत सरकार ने बातें चलती रही और मैंने 3 साल में 3 बार 377 में उस प्रस्ताव को डाला। सुपौल में कांग्रेस कार्यकर्ता सब किछु ज्यादा ही उत्साहित छथि। कांग्रेस कार्यकर्ता सब दावा केलनि अछि जे 2019 लोकसभा चुनाव में 40 सीट के बात करे वाला बीजेपी के 2 सीट तक नहीं भेटत। सुपौल में कांग्रेस कार्यकर्ता सब एक बैठक भेल, जाहि में कांग्रेस नेता काफी तेवर में नजर एला। दूर दराज से आयल कांग्रेसी कार्यकर्ता के संबोधित करत बिहार प्रभारी राजेश लिलोटिया कहलन जे आवे वाला लोकसभा चुनाव में 40 सीट जीते के दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के 2टा सीट नहीं भेटत। वो कहलन जे नीतीश कुमार के बदौलत ई चुनाव महग पड़े वाला है भाजपा के, क्या नीतीश कुमार के गठबंधन में वोट भेटल चल। वो चेतावनी बड़ा लहजा में कहलन जे भाजपा के मुश्किल से 4 सीट भेट सकैत अछि। जो आने वाला चुनाव है 2019 का, उसमें जिस तरीके के देश के हालात हैं आज, वो देखते हुए आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस पार्टी की, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो वायदे झूठे किए थे नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनाव में आने से पहले कि नौजवानों को रोजगार देंगे 2 करोड़ प्रति वर्ष, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी वो पूरी नहीं की गई। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि दलितों की लड़ाई लड़े, किसानों की लड़ाई लड़े, नौजवानों की लड़ाई लड़े। जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के यहाँ के प्रभारी सचिव है राजेश लिलोटिया जी, ये सघन दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए संघर्ष के बिगुल का जो है शंखनाद करने के लिए इन्होंने शंखनाद कर दिया है। और हम आपके माध्यम से
जो अमित शाह जी आए थे और कहे कि 40 का 40 सीट लेंगे और नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाएंगे। हम माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अमित कुमार शाह जी को कहना चाहते हैं कि जिस थैली या प्रलोभन दे करके आप जिसको वोट दिया था नीतीश कुमार जी को लोग, जब हम लोग को छोड़ के वो चले गए तो आप कितना दिन आपको कई बार टूट चुके हैं, कई बार जुट चुके हैं। लेकिन जिस 40 सीट की बात कर रहे हैं, 4 सीट भी उनको बिहार से नहीं मिलने वाला है। और इस लोकसभा चुनाव में जनता मन बना लिया है कि 4 साल में जो इन्होंने झूठा वादा किया है नौजवानों के साथ नौकरी देने के नाम पर। समस्तीपुर में गुप्ता टेक्सटाइल के मुंशी से अपराधी सब 3 लाख रुपया लूट कर फरार हो गए। समस्तीपुर शहर के होलसेल नामी दुकानदार गुप्ता टेक्सटाइल के मुंशी राम उद्गार राय सब मोटरसाइकिल सवार अपराधी सब झोला में राखल 3 लाख रुपया पिस्तौल के दम पर लूट कर भाग गया। बताओ जा रहा है जो मुंशी समस्तीपुर शहर स्थित गोला रोड स्थित यूनियन बैंक में रुपया जमा करो जा रहा छला, तखने मारवाड़ी बाजार से पीछा कर रहा मुंशी के अपराधी सब गोला रोड चौक पर पिस्टल दिखाकर रुपया लूट लेलक और जितवारपुर के तरफ फरार हो गया। जब तक घटना के जानकारी लोग के हुआ हल्ला किया जाए तब तक लुटेरा मोटरसाइकिल से काफी दूर निकल गया छल। घटना के लेकर नगर थाना में मामला दर्ज कराल गया। पिछला दिन समस्तीपुर रेल मंडल के हायाघाट स्टेशन से कुछ पहले एक शिक्षक के ट्रेन से गिरला से मौत हो गया। समस्तीपुर रेल मंडल के मुक्तापुर से हायाघाट जाए के क्रम में रविवार के रात में ट्रेन से गिर जाए 50 वर्षीय शिक्षक के मौत हो गया। बताओ जाते कि अक्सर ट्रेन में भीड़ होने के वजह से दैनिक यात्री के काफी कठिनाई के सामना करना पड़े। दैनिक यात्री सब कोनो तरह से रोज जंग के लड़त अपना गंतव्य तक पहुंचे छथि, लेकिन 50 वर्षीय शिक्षक कैलाश दास पिता रामेश्वर दास मकसूदपुर हायाघाट निवासी के लेल ई सफर महंगा साबित भेल। मेरा नाम शिवजी दास है। मृतक मेरा छोटा भाई है कैलाश प्रसाद दास, पिता स्वर्गीय रामेश्वर दास। मुक्तापुर किसी जरूरी काम से आए थे और 6:15 में जो शाम में ट्रेन खुलती है उससे मुक्ता समस्तीपुर से खुलती है, उसी से हायाघाट जा रहे थे और हायाघाट से नज़दीक गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी और भीड़ के कारण उनका स्लिप कर गए या क्या हुआ, गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है मृतक का? नाम क्या है? कैलाश प्रसाद दास। कितना उम्र होगा? लगभग 50। उनके पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामेश्वर दास। कहाँ के रहने वाले हैं? मकसूदपुर पोस्ट हायाघाट जिला दरभंगा। जो शिक्षक थे। कहाँ पोस्टेड थे? मैंने रसोलपुर पंचायत में औलियाबाद गांव, जिला दरभंगा। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? आपके भाई का मृत्यु हो गया जो सरकारी नौकरी करते थे, शिक्षक थे। मांग करते हैं जो परिजन को किसी को नौकरी हो और रेल 10 लाख रुपया कम से कम, छोटे बच्चे सब है उसके भरण पोषण के लिए। कितने बच्चे हैं उनके? 5 बच्चे हैं, 3 लड़की 2 लड़का। कितने उम्र होंगे सबके? लगभग मैंने 17, 16, 12, 10। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर 15 के संख्या में आयल अपराधी सब जम को तांडव मचौले। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौरा गांव में एक मारपीट के घटना भेल। घटना में मुजफ्फरपुर से लगभग 15 के संख्या में आयल बदमाश सब घर में घुसकर जबरदस्त ढंग से मारपीट केलक। बदमाश सब 2टा 4 चक्का गाड़ी पर सवार होकर आयल छला। दरअसल ये पूरा मामला छेड़खानी से जुड़ल बताओल जा रहा है। उसको लड़की को छड़काने किया, वो लड़की हल्ला किया। जब हम लोग गए तले भाग दिया। जब उसको गया घर समझाने के लिए तो क्या किया, उसको माँ, इसको भौजा ममानी सब लाठी लेकर बरसाने लगा, मारने लगा। अब लाठी छीन कर हम लाए घर रखे हुए हैं, लाठी बांस छीन कर रखे। तब आज बाहर से मंगाया जकटवा कर मार। जब हम नहीं थे, मर्द से नहीं था, सब लेडीज को मर्द के एक ही मर्द था, सबको मार। कितना आदमी आया था? अपना 15-16 गोटा था। 15 4 चक्का से है? हाँ 4 चक्का से। आपका नाम? लड़का का नाम नौशाद है, उसका मामू का नाम है मोहम्मद इसराइल महजीद। उसको लड़का का नाम है सद्दाम। लड़का जो बदमाश किया उसको सदाम नाम है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सैरुलनिसा। जाके उस सदाम नाम की लड़का मेरा बेटी के देह पर चढ़े हुए थे, बना दिया था। तो देखा आदमी तो हम उसको मारे 2-3 थप्पड़ मार दिया था। बात खत्म हो गया।
थप थप कर दिया। 15 दिन के बाद उसका नानी से पूरा गांव सब शोर कर किया। मेरा बेटी था स्कूल में, छठा में पढ़ता है, उसको अकेले बुला के ले गया गाछी में, बुला के लाया, सब बात पूछ ली, तब घर पर गया, तब फिर घर पर गया, तब फिर गाली बोली थी, गाली बोली तो हम लोग बेलगा दिया। फिर जाके रोड पर कहा था फन्ना को बेटी के ना किया है, हमारा नाती ना किया है। तब बोला है मैं अपना हस्बैंड को कि देखिए ना बात बोला है। मेरा हस्बैंड गया, गाड़ी दे रहा था, जाके मेरा हस्बैंड उसका गर्दन पकड़ लिया, सब मिलकर जल्दी तोड़ दूंगा मुंह, गाली मत। मेरा हस्बैंड ऐसे गर्दन जाके पकड़ लिया, कहता है तुम गाड़ी काहे बोलती है, मेरा शिकायत नहीं है, मेरा बेटी है, मेरा शिकायत नहीं होता है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव घोषणा करें जे बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में थर्ड फ्रंट के एकटा गठन कल जाए, संगे संग 2019 में लोकसभा चुनाव में 5 सीट से चुनाव लड़े के घोषणा करें। मोतिहारी में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक सांसद पप्पू यादव कहलें जे 2020 के चुनाव में तेसर फ्रंट के गठन कल जाए, संगे संग 2019 के चुनाव में पार्टी राज्य में 4 या 5 सीट पर चुनाव लड़त। संगठन के मजबूती के लेल पप्पू यादव बेतिया से महाअभियान शुरू करे से पूर्व मोतिहारी परिसदन में पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक कलन। बैठक में कई लोग पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। वो कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह डिनर लंच तो कह लेलन, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दा भुला दिलन। वो कहलन जे आगामी दिसंबर तक राज्य के विशेष राज्य के दर्जा मिल जाए। दरअसल बेतिया जाए के क्रम में मोतिहारी सर्किट हाउस में वो रुकल चला और अपन पार्टी के कार्यकर्ता सबके साथ एक मीटिंग कलन के लिए था। तो बिहार की 11 करोड़ जनता की आवाज है, विश्व वाला बिहार क्या एक अपमानित करके न। पटना के IGIMS में चर्च बनावे के लोग जबरदस्त विरोध शुरू हो चुकल है। पटना के IGIMS में चर्च बनावे के विरोध में हिंदू समन्वय समिति द्वारा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सरकारी आवास 1 पोलो रोड के घेराव कल गेल। इनका सबके मांग छल जे IGIMS परिसर में कोनो भी प्रकार के चर्च नहीं बनवाक चाहिए। अगर चर्च बने तो आवे वाला 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सारा नेता के हम सब सबक सिखाएब। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। देने का काम करते हैं और इनको नहीं मंदिर की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ इसलिए चर्च का निर्माण करवाया जा रहा है कि जो दूर दराज से जो गरीब हमारे भाई आएंगे उनको धर्मांतरण किया जाए। आपको जैसा कि पता है सभी भाइयों पे, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सभी को पता होगा कि किस प्रकार से धर्मांतरण का काम किया जा रहा है। IGIMS आप देख रहे हैं अस्पताल का जो कैंपस है उसमें एक चर्च का निर्माण हो रहा है। चर्च का निर्माण यानी धर्मांतरण का जुगाड़, ये बहुत ही गलत होने जा रहा है। और वो सरकारी जमीन में चर्च का निर्माण समझ रहे हैं कि एकदम गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। और आप राम के नाम लेकर सत्ता में आते हैं फिर राम को भूल जाते हैं, ये हम नहीं होने देंगे। 2019 नजदीक है तो आपको राम का नाम याद आता है ना, तो इस बार अगर आप हिंदुत्व का कार्य नहीं करेंगे तो किसी भी हालत में आपको हम लोग यहाँ नहीं आने देंगे। झारखंड के बागमारा में SGS ग्रुप द्वारा शुद्ध पेयजल योजना के शुभारंभ किया गेल। बागमारा के बक्सपुरा में SGS ग्रुप के CSR द्वारा शुद्ध पेयजल सुविधा के शुभारंभ किया गेल, जेकर विधिवत उद्घाटन बागमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो कयलनि। मौका पर कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित चला। प्लांट के जरिए आसपास के गांव में जल वितरण किया जाए, संगे संग पानी के शुद्धता के पूरा ख्याल रखल जाए। मैं विपिन ठक्कर जी से निवेदन करूंगा किस कंपनी, मैं राजू शर्मा जी से निवेदन उनको दीजिए थोड़ा पानी देने का जरा सा 1 मिनट। बागमारा में SGS ग्रुप द्वारा एक शुद्ध पेयजल का व्यवस्था की गई है। इससे हमें लग रहा है कि पूरे बागमारा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है, क्योंकि बहुत मिनिमम कॉस्ट में इस तरह पेयजल का व्यवस्था की गई है। क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है और इसी के तहत माननीय विधायक जी के प्रयास से सरकार की ओर से पहल है। सरकार की पहल है। क्या हर पंचायत में लगने की बात आई है? हर पंचायत में लगने की बात है। अभी हम लोग शुरुआती दौर पर अभी हम लोग हमारा फर्स्ट अभी शुरुआत किए हैं। आने वाला दिन हम चाहेंगे कि पूरे बागमारा विधानसभा में हर जगह इस तरह का SGS ग्रुप द्वारा SGS ग्रुप द्वारा इस तरह का पानी का जो व्यवस्था की गई है शुद्ध पेयजल का,
चाहेंगे कि सर पूरे बंगवारा में चले। इससे जनता को कितना लाभ मिलने वाली है? क्योंकि देखिए पानी की जो व्यवस्था है, पानी की जो सिस्टम है हमारे सभी जगह पर, शुद्ध पेयजल की बहुत दिक्कत है। हम चाहेंगे इस तरह का जो योजना है उचित रूप से आने वाले दिन में यहाँ के लोगों को विकास होगा। यहाँ के वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, अच्छी एक पहल है। विपक्ष हर मोड़ पे सरकार को आईना दिखाने का काम करते, उनके लिए क्या बोलेंगे आप इस मुद्दे पर? विपक्ष आप क्या बोल रहे, क्या मतलब? हमको विकास करना है, विकास करना है, विपक्ष हमको लेना नहीं है। पिछला दिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा एयरपोर्ट निर्माण कार्य के लऽ कऽ एकटा विशाल प्रदर्शन कयल गेल छल। ई प्रदर्शन डीएम कार्यालय के सेहो घेराव केने छल, जाहि में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के किछु लीडर सब पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कयल गेल अछि। एहि मुकदमा दर्ज भेला सँ स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता और नेता सब काफी गुस्सा में छथि। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा पिछला दिन एयरपोर्ट निर्माण कार्य के लऽ कऽ एकटा विशाल बाइक रैली निकालल गेल छल, जे दरभंगा लहेरियासराय के परिभ्रमण करैत अंत में जिलाधिकारी के कार्यालय के घेराव केने छल। एहि दौरान जिलाधिकारी के तरफ से एमएसयू के कार्यकर्ता सब पर एफआईआर दर्ज करे के आदेश देल गेल छल, जाहि के बाद एमएसयू कार्यकर्ता सब काफी गुस्सा में छथि और हुनकर सबके कहब अछि जे अपन हक के मांग केनाइ कोनो जुर्म अछि कि? सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एठम जिलाधिकारी बैसल छथि, हुनका ज्ञापन नहीं देल जाए आखिर केकरा देल जाए? एमएसयू कार्यकर्ता सब मांग केलनि अछि जे एहि मुकदमा के जल्द से जल्द वापस लेल जाए। समस्तीपुर के बीआरबी कॉलेज में आयशा द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। समस्तीपुर जिला के बीआरबी कॉलेज के मॉडल कॉलेज के दर्जा दे के मांग संगे संग सब विषय के पढ़ाई शुरू करे के और खाली पड़ल तमाम शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद पर बहाल करे के मांग के लऽ आयशा छात्र संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। बीआरबी कॉलेज छात्र संघ के महासचिव अविनाश जी, आयशा के जिलाध्यक्ष कॉमरेड सुनील जी, शाहनवाज जी, दीपक जी, रंगत जी, कुंदन जी, अमरेश जी, तमाम हमारे छात्र नेता एवं दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हमारे साथीगण, छात्रगण, अभिभावकगण, मैं आयशा जिला कमेटी की ओर से आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं। आज हम लोगों का बीआरबी कॉलेज में पूर्व में मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी आज तक यहाँ पर पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं हुई, जबकि यहाँ पर बीआरबी कॉलेज में 6 विषय से पीजी की पढ़ाई होती थी। इस सवाल को लेकर उसके बाद हमारे बीआरबी कॉलेज में एक राजनीतिक दबाव के तहत हमारे छात्र नेताओं को फंसाया गया है। इस तमाम सवाल को लेकर आज हम लोगों ने धरना सभा करके यहाँ के प्रिंसिपल को आज एक मेमोरेंडम सौंप रहे हैं कि इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आज की आंदोलन जो है वो आगाह है। इसके बाद हम लोग का आमरण अनशन अनिश्चितकालीन तालाबंदी तक होगा। इस सब सवाल को लेकर के हम लोग का आज आंदोलन चल रहा है। बात है वो वार्ता के बाद प्रिंसिपल साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया? वार्ता के बाद प्रिंसिपल साहब से पूरी वार्ता हुई है। उन्होंने बोला है कि कॉलेज की प्रक्रिया के तहत जो यहाँ के स्टाफ काउंसिल मेंबर से पारित करके हम विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय को जो भेजना है वो हम लोग भेज चुके हैं। ये प्रोसेस अब जो है विश्वविद्यालय की है। विश्वविद्यालय के बाद यहाँ पर पढ़ाई होने की संभावना हो जाएगी। यहाँ की जो प्रोसेस है उसकी सकारात्मक वार्ता हुई है और उन्होंने बोला है कि जो भी इस तरह के सवाल है उसके ऊपर हम पूरी अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। कहीं से भी किसी भी छात्र नेता के ऊपर कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। तमाम सवाल के बाद हम लोग वहाँ पर से आए हैं। फिर हम लोगों ने दिया है कि अगर पीजी की पढ़ाई नहीं होगी तो आमरण अनशन होगा। दरभंगा हवाई अड्डा के पास परीक्षा देवल जा रहल एकटा छात्र के पाछू से एकटा गाड़ी टक्कर मार देलक, जाहि में हुनकर मौत भ गेल। पटना परीक्षा देवल जा रहल शिवनाथ साहू के दरभंगा एयरपोर्ट के पास पाछू से एकटा 4 चक्का गाड़ी ठोकर मार देलक, जाहि में शिवनाथ साह के घटनास्थल पर ही मौत भ गेल। पुलिस शिवनाथ साह के शव के पोस्टमार्टम के लेल डीएमसीएच भेज दिलक और पूरा मामला के जांच चल रहा है। मगर दोसर तरफ शिवनाथ साह के चाचा के कहब अछि जे परीक्षा देव जा रहा छला, वो अपना साइड से जा रहा छला, लेकिन एक बावजूद उनका ठोकर मार दिल गेल। घर से आ रहा था दरभंगा, लड़का लेकर के, लड़का को जाना था पटना, परीक्षा था। पटना लेकर रात में जाता, परीक्षा गाड़ी पकड़ता, आज परीक्षा था और रास्ते में हवाई अड्डा के नज़दीक में आया। हवाई अड्डा के नज़दीक में आया, अपना साइड से जा रहा था। पिकअप ने इसको रॉन्ग साइड से इसको रगड़ दिया और पिकअप ने पलटी मार दिया इसको। उसका लड़का जो है सो फेंका गया, उसका लड़का का पाँव टूट गया और जो है सो स्पॉट में। कौन है आपके रिश्ते में? उसे चाचा लगेंगे।
कहाँ घर हुआ? सलेमपुर डिस्ट्रिक्ट थाना। पास ही किया कि उधर से एक ट्रक आए और उसको पीछे से ठोकर मार दिया। एक जो ड्राइवर था वो फेंका गया, तेजी से था, ठोकर मार दिया। ड्राइवर तो फेंका गया, लेकिन पीछे हुआ जो बैठा हुआ जो लोग था वो गाड़ी का लड़का था जिसका नाम हरी शाह था, वो गेहूं ग्राम का ही था और वो ट्रक से जाके फंस गया और बहुत दूर तक वो घिसियाता चला गया, उसी में उसके स्पॉट हो गया। पहलू ये है ना सर, ये देखिए ना कि अभी हम लोग एक रात वहाँ ट्रक और बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। एक अतिक्रमण की समस्या भी बहुत जबरदस्त है। उसका जो है सो एक ही कारण है, या तो वहाँ ओवर ब्रिज होना चाहिए जो बड़ी गाड़ी ऊपर से जाए, छोटी गाड़ी या पैदल या साइकिल से चलने वाले लोग नीचे से जाए, या नहीं तो एक बड़ा ब्रेकर वहाँ हो इस ढंग का कि वहाँ आने के बाद बड़ी गाड़ी निश्चित रूप से गति कम करके स्थिर से चले ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। दरभंगा में व्यापारी सबके मनमानी एकटा आम बात भ चुकल है। एहने एकटा मामला सामने आयल बलभद्रपुर नवटोलिया के, जतऽ भावना कुमारी आरोप लगौलनि अछि जे पूर्वे प्लाई द्वारा ओ किछु सामान लेने रहत, लेकिन सामान उनका सही ढंग से सप्लाई नहीं देल गेल। जे सामान देल गेल ओकर गुणवत्ता ठीक नहीं छल और जखन एहि बात के ओ शिकायत केलनि तऽ हिनका साथ गाली गलौज कयल गेल। बलवतपुर नवटोलिया के रहे वाली भावना कुमारी आरोप लगौलनि जो पूर्वे प्लाई से अपना घर में लगवे के लिए 2टा दरवाजा और एकटा गोदरेज के बाद पूर्वे प्लाई दुकान में केने छलथि। 17/7/2017 के ई सौदा भेल छल, लेकिन पूर्वे प्लाई द्वारा सही सामान नहीं देल गेल, पैसा दे के बावजूद गाली गलौज कयल गेल और कई तरह के धमकी दुकानदार द्वारा देल गेल। पूरा मामला में काफी जद्दोजहद के बाद एक FIR दर्ज कराओल गेल, जाके बाद अखन तक भावना कई बेर न्याय के लेल प्रशासन के आला अधिकारी के पास तक चक्कर लगा चुकल छथि, लेकिन केस के आईओ द्वारा हिनका कई तरह के धमकी देल गेल। लेकिन ताजा मामला ये बताओल जा रहा है कि आईजी के निर्देश पर आईओ हिनका फोन केलकन और अकेले में मिले के लेल बजलकन, जाय के बाद हिनका शक भेलन और ये अकेले जाय से मना कर देलन। क्या नाम है आपका? भावना कुमारी। कहाँ घर हुआ? नवटोलिया। क्या समस्या, आप पूर्वे से क्या झंझट हुआ था आपका? सर सामान लगवाने के लिए उनके दुकान पे गए और जितना कस्टमेट बना सर उसी हिसाब से काम नहीं हुआ। जब कंप्लेन करने गए, बिल मांगने गए तो गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया। मेरा बेटा जो पोलो फील्ड में जाता है मार्शल आर्ट सीखने, उसके बारे में बोला कि हाथ पैर कटवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा माँ बेटा को। इसका हम शिकायत सर हम SSP साहब को गए बोलने के लिए, कितना दौड़े धूपे, 39 दिन थाना दौड़ाया। बड़ा बाबू, मैडम रीना कुमारी, अनिल सिंह जी सब मिल करके, विजय ठाकुर मुंशी, ये सब पैसा दे करके कोई 2000 5000 ऐसे करके सर हमको खूब प्रताड़ित किए। मानसिक तौर पे भी सर हम बहुत प्रताड़ित हुए हैं और हम चाहते हैं सर कि मेरे साथ न्याय किया जाए। आईजी साहब के यहाँ जो हम गए सर तो उनका जितना भी गवाह था, एक माँ थी, एक उनका रिलेशन का भाई था, एक बहनोई था और एक प्रदीप पूर्वे उनका अपना सगा चाचा था और 3 नौकर था उनका, जिनके गवाही में सबने झूठा गवाही दिया। आईजी साहब हमको तो गुमराह किया ही, आईजी साहब को भी गुमराह करने की कोशिश की है और हमको इस बात से हमको बहुत तकलीफ है कि आईजी साहब भी उनके कहीं झांसे में ना आ जाए और ये SST केस इसका जो है ये धारा कहीं ख़त्म न कर दे। हम चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय किया जाए। आईओ साहब जब हमको 12 तारीख को नोटिस जारी हुआ तो 12 तारीख को फ़ोन किए कि हाँ जो आपको 10:30 बजे में 14 तारीख को आना है और सबसे पहले कल 10 से 11 के बीच में आपको मेरे साथ मीटिंग करना है। हमने कहा सर कहाँ? तो जब मतलब ठीक है हम जगह बताएंगे। हमने कहा सर कहाँ? घर पे आइए डेरा पे। उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा कि ठीक है लहरियासराय थाना आ जाए सर। तो नहीं, आप जब आने लगिएगा तो हमको कॉल कीजिएगा, जगह हम बताएंगे और अकेले आइएगा। हमने अपने मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए अपने हस्बैंड से इस बात का जिक्र किया कि देखिए आईओ हमको अकेले में बुला रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं गए। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।